हेलो डाकू देश के निवासियों, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का एपिसोड 2 आ चुका है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, जिसे हम देसी भाषा में बकलोली कहते हैं। और ये वीडियो कोई एनिमे एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना तो कोई रिकैप वीडियो है। इसे बस आपकी रिक्वेस्ट पे मस्ती मजाक के लिए बनाया गया है। धन्यवाद। तो एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट से, जहाँ पर एक कौवा लेडी तमायो के पास आया होता है, जिसे देख के लेडी तमायो की फटके चार हो गई थी। ようこそ私のソウルソサエティへ बस फिर रूम में यूशिरो आ जाता है और लेडी तमायो को लोकेशन चेंज करने के लिए कहता है, पर लेडी तमायो उससे बोलती है कि बिल्कुल चुप, और कहती है कि नेजुको कमोड ने सन को कॉन्कर कर लिया है और इसलिए वो कगाया भाऊ के महल में डेरा डालेंगे। मगर क्यों? अगले सीन में तांजीरो को एक चिट्ठी मिलती है, जहां पर कगाया भाऊ तांजीरो को बोलते हैं कि वो डिप्रेस्ड गियू को मनाकर लेकर आए। फिर सुबह उठकर तांजीरो आओई सान के पास आता है और आओई सान उससे कहती है कि तांजीरो आओई से पूछता है कि अगर जो पर्सन अकेला है उसे चीयर करना है कि वो अकेला ना रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जिस पे कांसा की रिप्लाई करती है कि अगर मैं होती तो अकेला रहना ही पसंद करती। जिसके बाद वो तांजीरो को ओनीगिरी बना कर देती है ताकि वो उस इंसान को चीयर कर पाए। लेकिन ये सब तो फिर भी ठीक है, पर आओई सान की आंखें स्क्वायर शेप में क्यों हैं? फिर तांजीरो गियू के घर पर जाता है, जहां पर गियू मेडिटेशन कर रहा होता है। A few moments later. और क्रीपी तांजीरो इतनी सारी जगह छोड़कर गियू के एकदम नजदीक बैठ जाता है, जिसे देखकर खुद गियू भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तांजीरो गियू से हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर गियू बोलता है कि निकल, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। फिर तांजीरो गियू के लिए ओनीगिरी छोड़ देता है। बस गियू उस ओनीगिरी को खाकर गलती कर देता है, बिकॉज उसके बाद क्रीपी तांजीरो उसके पीछे पड़ जाता है और सुबह शाम उसे परेशान करने लगता है। फिर डिप्रेस्ड गियू और डिप्रेस हो जाता है और फाइनली डिसाइड करता है कि तांजीरो को सब कुछ सच बता देना चाहिए। फिर डिप्रेस्ड गियू और क्रीपी तांजीरो एक ब्रिज में पहुंच जाते हैं, जहां पर गियू बताता है कि उसने कभी भी फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया है। फिर गियू अपनी बैक स्टोरी सुनाता है और बताता है कि 13 साल की उम्र में वो एक लड़के से मिला था जिसका नाम साबितो था, और उन दोनों ने फाइनल सिलेक्शन में पार्ट लिया था, जिसमें साबितो ने सभी डीमंस को डिफीट कर लिया था। लेकिन उस एग्जाम में गियू इंजर्ड हो गया था। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो पास हो चुका है, लेकिन साबितो सरवाइव नहीं कर पाया है और गियू को नगर पालिका के द्वारा वाटर हाशिरा बना दिया जाता है। ये सब सुनकर क्रीपी तांजीरो इमोशनल तांजीरो बन जाता है और कहता है कि क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। जिसे सुनकर गियू भैया फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं और इस बार फ्लैशबैक में पता चलता है कि गियू भैया की एक बड़ी बहन है जिसे डीमन ने खा लिया था। जिसके बाद गियू भैया डिप्रेस हो गए थे, लेकिन वहाँ पे साबितो ने गियू से कहा, अरे एक जिंदा लाश है क्या? नहीं। End of flashback. क्रीपी तांजीरो की इतनी मेहनत और हमारी बकलोली के बाद गियू भैया हाशिरा ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में शिनोबू होशियार बनने की कोशिश करती है, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। तभी वहाँ पे कनाओ आ जाती है और उसे पता चलता है कि शिनोबू हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रही है। Oh no. शिनोबू से अंदर बुलाती है, जिस पर कनाओ तो ऐसे शर्माती है जैसे उसकी शादी की बात करने वाली हो। पर शिनोबू बोलती है कि गियू और तांजीरो को बता देना कि जिस डीमन ने तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी बड़ी बहन को मारा है, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तो बस एपिसोड और वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये देखो।